राधे राधे आप सबन को। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। श्री धाम वृंदावन के अंदर भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चंद्रोदय मंदिर की, जो कि 2038 तक बनकर तैयार होगा और ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। तो दोस्तों, गेट से अंदर घुसते ही कम से कम आधे किलोमीटर चलने के बाद आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो आप देख लीजिए, हम बाइक से आ रहे हैं, उसके बाद भी कितना समय हमें लग रहा है। यहाँ पर आने के लिए आप बैटरी रिक्शे का सहारा भी ले सकते हैं। बैटरी रिक्शे गेट से चलती हैं, जो कि आपको मंदिर के गेट तक पहुँचा देती है। दोस्तों, वृंदावन का बहुत ही सुंदर मंदिर, जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर फूल्स आपको देखने को मिलेंगे। सुंदरता का प्रतीक कहा जाने वाला वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर। दोस्तों, आप देख लीजिए, इस मंदिर के अंदर लिखा भी हुआ है कि आई लव चंद्रोदय मंदिर, और बहुत सुंदर सुंदर फूल, बहुत सुंदर सुंदर इस मंदिर की डेकोरेशन, और विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है चंद्रोदय मंदिर। दोस्तों, अभी ये बनी रहा है, आप सामने देख लीजिए। इस मंदिर में मंत्र भी लिखा हुआ है कि हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देख लीजिए, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर नज़ारा, और साथ में हम आपको थोड़ी देर में मंदिर के अंदर के दर्शन भी करवाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर फुआरे भी लगे हुए हैं, और मंदिर के ऊपर जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जो आप सीढ़ी के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा मार्ग है जो कि लिफ्ट से है। तो अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपको कोई समस्या है, तो आप लिफ्ट का सहारा ले सकते हैं। हमने भी लिफ्ट का सहारा लिया और हम मंदिर के ऊपर आ गए हैं, मंदिर के ऊपर। और हम जाते वक्त हम सीढ़ी के रास्ते से आपको दिखाएंगे कि आप सीढ़ी के रास्ते से कैसे मंदिर के ऊपर जा सकते हैं और मंदिर से नीचे जा सकते हैं। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। अंदर से भी मंदिर बहुत ही सुंदर है। अभी मंदिर का कार्य चालू है, तो थोड़ा सा ही मंदिर बना है, लेकिन इतना थोड़ा बनने के बावजूद इतना सुंदर मंदिर, कहा जाए तो मन को मोहित कर देने वाला ये विश्व का सबसे सुंदर मंदिर। और साक्षात जब आप यहाँ राधा और कृष्ण के दर्शन करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप साक्षात प्रभु को देख रहे हैं। आप भी सामने से राधा और कृष्ण के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए, राधा रानी सरकार की और लड्डू गोपाल की जय। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर न सिर्फ मूर्तियां हैं, बल्कि आपकी रुचि के अनुसार भी चीज़ें रखी गई है। आप यहाँ से पुस्तक खरीद सकते हैं, धार्मिक पुस्तक। देख लीजिए सामने ये जो एक डेमो है कि मंदिर किस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पर हरि कीर्तन भी चलता रहता है, प्रभु का नाम, प्रभु का गुणगान इस मंदिर में चलता ही रहता है निरंतर। लोग आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं इन मंदिर में, और मंदिर की दिव्यता को, मंदिर की सुंदरता को देखते हैं। और यहाँ पर भक्ति वेदांत जो स्वामी हैं, उनके द्वारा ये मंदिर, उनके प्रेरणा स्रोत ये मंदिर को बनाया जा रहा है। तो आप उनके भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। तो दोस्तों, अब हम आपको और दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मंदिर से जब हम बाहर निकलते हैं तो मंदिर के अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। आप देख लीजिए, कितना सुंदर सा रेस्टोरेंट है इस मंदिर के अंदर। और यहाँ पर आपको चाइनीज़ मिल जाएगा, साउथ इंडियन मिल जाएगा, और उसके बाद में आपको इटैलिक मिल जाएगा, और साथ में हर चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर झूले पे बैठ के भी आनंद ले सकते हैं। मैं और मेरी बिटिया झूले पे बैठ के आनंद ले रहे हैं। देख लीजिए अंदर से कितना सुंदर व्यू, कितना सुंदर नज़ारा। आप यहाँ पर मंदिर के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पर फूड का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ पर जंक फूड का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अंदर से ऐसा प्रतीत होने वाला है जैसे आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर आ गए हैं। ऐसा अंदर से इस तरीके का रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। अब आपको लग रहा होगा कि इनका तो चार्जेस बहुत ज़्यादा होगा, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समाधान है। थोड़े ही आगे जब आप इस पोर्शन से बाहर निकलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ फूड के काउंटर्स लगे हुए हैं। वहाँ बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें इस मंदिर के अंदर रखी गई हैं। यहाँ से आप, ये शॉपिंग मॉल की तरह है, आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं खरीद कर। दोस्तों,
बहुत सारी जॉब्स भी इस मंदिर के अंदर अवेलेबल हैं। आप HR डिपार्टमेंट में जाकर अपने लिए जॉब का भी पता कर सकते हैं। देख लीजिए, लोग यहाँ से शॉपिंग भी कर रहे हैं और ये फूड काउंटर है जिसकी हम बात कर रहे थे। देख लीजिए, यहाँ पर भी ढोकले से लेकर समोसा, कचौड़ी, गोलगप्पे, बुढ़िया के बाल, पॉपकॉर्न और गोलगप्पे, आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। तो आप जब चंद्रोदय मंदिर आएँ तो इस मंदिर के साथ साथ यहाँ के व्यंजन को भी चखे और यहाँ से आप मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर दिव्यता आपको प्रदान करेगा। अब हम आपको ऊपर से नीचे का व्यू भी दिखाते हैं। देख लीजिए फाउंटेन, और यहाँ से ऊपर से सुंदर नज़ारा। अब हम सीढ़ी के माध्यम से होते हुए नीचे की तरफ आए। देख लीजिए, यहाँ पर भी फूलों के साथ बहुत अच्छी डेकोरेशन यहाँ पर मंदिर के अंदर की गई है और जगह जगह पर लिखा हुआ है कि आप बाहर कैसे जाएँ, एग्जिट। दोस्तों, हम लिफ्ट से आए थे और हम जीने से नीचे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, जब आप मंदिर से बाहर आते हैं तो यहाँ पर प्रसाद का भी इंतजाम रखा गया है। जैसे इस्कॉन मंदिर के अंदर आपको खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है, इसी तरीके से चंद्रोदय मंदिर में भी आपको खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है, जिसको पाकर आप अपने घर को वापसी जा सकते हैं। तो चलिए, हम आपको पहले एक बार और सामने से फ्रंट से दर्शन करवाते हैं। हमारी जो बिटिया है वो बहुत ही नॉटी है, वो बार बार मंदिर की तरफ दोबारा से भाग रही थी और उसको पकड़ के लाना पड़ रहा था, लेकिन वो मान नहीं रही थी। तो जैसे तैसे करके उसको वो कह रही थी कि मुझे फाउंटेन के अंदर यहाँ पर नहाना है। यहाँ पर कई झीलें भी बनने वाली है, तो आप उस झील के अंदर भी आप आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, विश्व का बहुत ही अनोखा ये मंदिर होने वाला है। तो अभी तो इसका कार्य चल ही रहा है और कार्य चलते चलते में भी अगर आप मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो आपको पता लगेगा कि आखिर कितना सुंदर ये मंदिर बनने वाला है, जो विश्व का सबसे अनोखा मंदिर होगा, विश्व का सबसे सुंदर मंदिर और विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। तो दोस्तों, चलिए थोड़ी देर में हम आपको और दर्शन करवाते हैं मंदिर के अंदर। देख लीजिए कितना अच्छा बैकग्राउंड है, कितने अच्छे यहाँ पर गार्डन्स है। यहाँ पर बैठ के आप आराम से श्री धाम वृंदावन के अंदर चंद्रोदय मंदिर के अंदर आप नाम जप कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। हमारी बेटियाँ जिद कर रही थी कि पापा मुझे फाउंटेन के अंदर नहाना है, तो हम उसको समझा रहे थे कि बेटा ये नहाने की जगह नहीं है, लेकिन वो मान नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो उसको गोदी में लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, हमारी जो बिटिया है बहुत ही चंचल है, वो ज़रा सी देर में ही गुस्सा हो जाती है और ज़रा सी देर में ही मान जाती है। तो चलिए, आप भी मंदिर के अंदर ये यहाँ पर फ्लैट्स भी बनाए गए हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि मंदिर के अंदर आप रह भी सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर विला भी है, आप चाहें तो विले के अंदर भी यहाँ पर रह सकते हैं। मंदिर के अंदर है ना, क्योंकि मंदिर कई एक गढ़ में बना हुआ मंदिर है। मंदिर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ ओवरऑल की गई है। तो आप देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर मंदिर से काफ़ी दूरी पर आपको बाइक पार्किंग का स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप बाइक खड़ी करके फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैटरी रिक्शा से जाते हैं तो आपको अपोजिट साइड में बैटरी रिक्शे से उतरना होगा, उसके बाद में फिर मंदिर के लिए जाना होगा। तो दोस्तों, इस मंदिर के अंदर काफ़ी सारी NGOs भी हैं और बहुत सारे, देख लीजिए, ऑन ए होम इन रेजिडेंस ऑफ टेम्पल। तो आप मंदिर के अंदर ही अपना घर यहाँ पर ले भी सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और आप दर्शन कर लीजिए, यहाँ पर हमारे जैसे ये एक झील है, उसके अंदर बत्तख हैं। तो हमारी जो बिटिया रानी है वो बत्तख को देखने की जिद करने लगी, तो हमने अपनी बिटिया रानी को बत्तख डक दिखाई। आप भी देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो डक है, सबसे विशेष बात देखिए कि डक एक एक पैर पे सिंगल पैर पे ही खड़ी थी। तो चलिए, अब भी डक के दर्शन कर लीजिए। देखिए, वृंदावन के अंदर साक्षात ऐसा बोला जाता है कि वृंदावन के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार की योनि में जन्म मिला है, चाहे वो आपको पशु पक्षी के रूप में, चाहे वो किसी जानवर के रूप में आपको मिला है, तो ये किसी न किसी जन्म के संत रहे होंगे, किसी न किसी जन्म के इन्होंने पुण्य कर्म करे होंगे, उसके बाद ही श्री धाम वृंदावन में जन्म मिल पाता है। दोस्तों, यहाँ के जो वृक्ष है, यहाँ के जो पेड़, वो भी किसी जन्म के साधु संत हैं। तो जब आप श्री धाम वृंदावन आएँ तो उन पेड़ों से प्रेम करें, जब आप श्री धाम वृंदावन आएँ तो उन पशु पक्षियों से प्रेम करें, जब आप श्री वृंदावन आएँ तो यहाँ के जानवरों से प्रेम करें, जब आप श्री धाम वृंदावन आएँ तो यहाँ के भक्तों से प्रेम करें, जब आप श्री धाम वृंदावन आएँ तो यहाँ के संतों से प्रेम करें, जब आप श्री धाम वृंदावन आएँ तो ब्रजवासियों से प्रेम करें। प्रेम का सागर वृंदावन है। तो वो दोस्तों, जैसे
प्रेम का सागर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण है, इसी तरीके से प्रेम का सागर श्री धाम वृंदावन है। तो ब्रज की महिमा अपरंपार है। तो आप भी कोशिश करें कि जितना संभव हो सके आप ब्रज में आएँ और ब्रज की लीलाओं को सुनें, ब्रज के महत्व को जानें। और इसी के साथ हमने चंद्रोदय मंदिर को देखा, उसके बाद में हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। इसी के साथ राधे।